सिक्योरिटी, अग्निवीर, फौज की भर्ती, नौकरी सरकारी। बिहार का इतना बड़ा बेटा अपने सुख सुविधा को छोड़कर बिहार के लिए लड़ने, मुझे आतंकवादी घोषित कर जाए, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है कि मेरे ISIS है या पाकिस्तान के साथ कोई अवैध संबंध है। जब बीजेपी को लगा कि वो हार जाएंगे तब कोई ना कोई तिगड़म करो, कोई ना कोई ऐसा संदेश दो जिसका समाजवादी पार्टी के लोग जवाब ही देते रहे। ये लोग तो परिवारवाद के खिलाफ वाले लोग थे, याद करो आप। जो लोग परिवारवाद के खिलाफ थे आज रिश्तेदारवादी कैसे हो गए, सोचिए आप। जो लोग परिवारवाद के खिलाफ थे वो रिश्तेदारवादी निकले। और मैं आपसे कह रहा हूं, बहरहाल की जनता न केवल इस चुनाव में बल्कि 27 के चुनाव में जब सरकार बननी है, सरकार के चुनाव में भी ऐसा परिणाम आएगा और ऐतिहासिक परिणाम तेज प्रताप जी के पक्ष में आने जा रहा है। जहां ऐतिहासिक परिणाम समाजवादी पार्टी के पक्ष में होगा, वहीं हार का ऐतिहासिक परिणाम भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा। ये भारतीय जनता पार्टी वाले हवा बहुत बनाते हैं। याद कीजिए लोकसभा के चुनाव में क्या हवा बना रहे थे, और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इतनी बदतमीजी की थी। आपको याद होगा कितनी बदतमीजी की थी इन्होंने, कितना गलत संदेश देने का काम इनसे और कोशिश की थी इन्होंने, लेकिन क्या वो कामयाब हो गए? नहीं कामयाब हुए। और ये सरकार तो वो है जो किसान को खाद नहीं दे पा रही, DAP नहीं दे पा रही, महंगे बिजली का बिल दे रहा है। मैं आज भी आपसे कह रहा हूं, इस सरकार के किसी भी जिम्मेदार पदाधिकारी, मंत्री, अधिकारी से पूछो, अगर तुमने बिजली का कारखाना उत्तर प्रदेश में लगाया हो तो बता दिए। जो कुछ बिजली आ रही है, जो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो उसी समय के देन है। इसी करेल में बताइए, कट पर 100 एकड़ में मंडी बननी थी। यहाँ का लहसुन, यहाँ का धान, यहाँ का गेहूं, यहाँ की सब्जियां, यहाँ के आलू, ये बड़े बाजार में जा सकता है। यही इलाका है जो कन्नौज कानपुर देहात से शुरू होकर के आगरा तक है। वो इलाका है जहाँ सबसे अच्छा आलू होता है, सिरसागंज आलू। ये आपका ब्लॉक है, सबसे अच्छा आलू होता है, बरनाल। तो बताइए, आलू के लिए आपने क्या व्यवस्था की? कभी खरीदा आलू आपने? क्या कोल्ड स्टोर वालों को सस्ती बिजली देने का इंतजाम किया क्या आपने? तो जिस सरकार ने कोई व्यवस्था न बनाई हो, उनसे उम्मीद क्या करोगे आप? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, हम विपक्ष में हैं, हम किसी को लाभ नहीं दे सकते, हम अपनी बात कर सकते, लड़ सकते हैं। ये हमारी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है कि हमारे रणनीति है कि हम लोग मिल करके इस तरह लड़ रहे हैं, न केवल अभी लड़ रहे हैं। इंडिया गठबंधन मजबूत करेंगे और 27 में भी इनको हराने का काम करेंगे। इलेक्शन में स्वरूप क्या रहेगा गठबंधन का, क्योंकि कांग्रेस मैदान छोड़ती हुई दिखाई दे रही है कहीं न कहीं। नहीं, ये शब्द क्या चयन गलत है आपका। ये हमारी रणनीति है, ये हमारा तरीका है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करें, उन्हें हराएं। जब से बीजेपी की सरकार आई और असंगठित हो गई, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग, पैरामिलिट्री के फोर्सेस के लोग और आर्मी के लोग बड़े पैमाने पर शहीद हो रहे हैं, उनकी जानें गई हैं। और अगर हम आंकड़े निकालेंगे तो सबसे ज्यादा फेलियर कश्मीर इशू पर, हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी पर और इंटरनल सिक्योरिटी पर अगर कोई फेल हुआ है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इंटरनल सिक्योरिटी में फेल है, हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी में फेल है, हमारे जो संबंध दुनिया में देशों से होते उसमें फेल हुई है सरकार हमारी। तो ये फेल सरकार को हटाने से ही हमारी सीमाएं सुरक्षित होंगी, तभी हमारे जवानों की जान बचेगी, जब ये सरकार देश से हटेगी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का कहना है कि वहाँ पे हिंदी थोपा जा रहा है, कुछ लोग का प्रयास है कि वहाँ हिंदी थोपने का, और उसका विरोध कर रहे हैं। देखिए, आज हिंदी, अंग्रेजी या भारतीय भाषाओं की बहस की जरूरत नहीं है। भारतीय भाषाएं और भारतीय भाषाएं आगे बढ़े, उनका सम्मान हो, उनका संवर्धन हो, उसके पक्ष में हमेशा समाजवादी रहे। भारतीय भाषाएं जो भी है उनका संवर्धन हो, उनको और आगे बढ़ने का मौका मिले, उन भाषाओं का सम्मान हो, उसके पक्ष में हमेशा समाजवादी लोग रहे। सर, महाराष्ट्र का क्या? महाराष्ट्र में बीजेपी हारने जा रही है, बीजेपी का गठबंधन हारने जा रहा है, महाहार होने जा रही है बीजेपी गठबंधन। एक माहौल बनाया जा रहा है बतों के नारे के साथ। इस चुनाव में पीडीए की रणनीति बीजेपी के कोई भी खराब नारे का मुकाबला करेगी, और ये बीजेपी के लोग जानबूझ करके नफरत फैलाना चाहते हैं। बहराइच में हम लोगों ने देखा
कि किस तरीके से हिंदू मुसलमान ये करना चाहते थे, लेकिन उसकी वहां पर घटना जरूर हुई, जाने गई और नुकसान हुआ। ये सब भारतीय जनता पार्टी ने किया। और देखिए भारतीय जनता पार्टी किस स्थिति पे पहुंच गई है कि उन्हें अपने ही कार्यकर्ता पे एफआईआर लिखानी पड़ रही है। अभी तो एफआईआर लिखाई है, अभी आप देखना कुछ दिनों बाद ये सरकार चलेगी, कभी बंटवारे को लेकर के, कभी लूट को लेकर के, कभी पद को लेकर के। जो लखीमपुर में हुआ था कि बीजेपी के विधायक को छापड़ पड़ गया, वैसा ही होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में। आप देखते रहिएगा। आपको बिहार का इतना बड़ा बेटा अपने सुख सुविधा को छोड़कर बिहार के लिए लड़ने आया है, उसको आप चुनाव नहीं लड़ने दे रहे हैं बालू माफिया के खिलाफ, बाहुबलियों के खिलाफ, तो कौन रोक रहा है? आप पर छोड़ रहे हैं, आपके द्वारा जनता पर छोड़ रहे हैं तय करने को। लेकिन जन स्वराज भी पीछे हटने वाला नहीं है। अगर उनको नहीं लड़ने दिया तो कोई वहां तरारी का लड़का लड़ेगा, लेकिन लड़ेगा जरूर। हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, ये नहीं कहेंगे कि हमारा नामांकन कैंसिल हो गया। हम लोग लगे हुए हैं। कल या परसों तक निर्णय इलेक्शन कमीशन दिल्ली को देना है कि उनको लड़ने की अनुमति दी जाएगी। अगर मैं सरकार के खिलाफ कुछ भी बोलता हूं तो प्रत्यक्ष तौर पे कल के कल मेरे खिलाफ या तो कुछ इंक्वायरी बैठ जाएगी, या तो कोई केस दाखिल हो जाएगा, या तो ये भी अगर मुझे आतंकवादी घोषित कर जाए। इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है कि मेरे ISIS है या पाकिस्तान के साथ कोई अवैध संबंध है। आज सरकार एम्प्लॉयमेंट पे बात नहीं करती, बेरोजगारी बढ़ रही है उस पे बात नहीं करती, महंगाई बढ़ रही है उस पे बात नहीं करती। काम की बात छोड़ के मन की बात होती है। हमने उनको काम की बात के लिए सरकार बनाई थी, लेकिन वो मन की बात करते हैं। आज तक एक भी ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया मोदी जी ने। बोलते हैं कि पिछली जो गवर्नमेंट थी, जो हमारे प्रधानमंत्री थे, वो मौन रहते थे, उनको कुछ बोले, लेकिन वो हर बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे। ये सरकार की ऐसी क्या मजबूरी कि ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते? डरते हैं मोदी जी। अब तो भी डरते नहीं तो करते क्यों नहीं?